नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है और आज का जो सेट नंबर है सेट नंबर 14 है। इस वाले बुक में देखा जाए तो आपका यूथ अचीवमेंट में देखा जाए तो आपको इस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो कि आपका एक और सेट आपका बचा हुआ है। कल हम इसको करा करके इस बुक को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा 15 सेट का, तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से पूरा पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रिविजन अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः दर्शाती है किसको? बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः किसको दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपको केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। और इस बुक में एरर भी बहुत सारा देखने को मिल रहा है, तो आप सब लोग घबराइएगा नहीं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कल मैं गलत आंसर क्यों कराऊंगा। दरअसल क्या है कि 100 क्वेश्चन में से हर एक सेट में कहीं ना कहीं 2 से 4 क्वेश्चन आपको गलत देखने को मिल ही जा रहा है। क्या तो क्रॉस चेक करने के बाद भी 1-2 क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो जा रहा है। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें कौन सा सेट में आपको क्वेश्चन गलत देखने को मिल रहा है। मैं आपको आंसर बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो देखा जाए तो आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ये सही है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ये भी सही है। लेकिन आरबीआई का स्थापना 1949 में नहीं हुआ था, ये आपका 1935 में हुआ था, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है कि विकासशील देशों के संदर्भ में धारणीय मुद्रास्फीति मानी जाती है। तो ये आपका माना जाता है, याद रखिएगा 5 से 6%, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का गठन किस वर्ष में किया गया था? ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा 1995 में किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपका वित्त मंत्रालय, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे 5वें का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? भारत की पहली जनगणना याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 1872 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और एक और वीडियो आप सभी लोग को आने वाला है, जो आपका खान सर का संविधान का नोट से अभी थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे मैं फेस कैम वाला, उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा क्या मैं उसका वीडियो बनाऊं या फिर नहीं बनाऊं, ठीक है। तो वीडियो जल्द ही आएगा, आज शाम तक हो सके या तो कल सुबह आपका आ जाएगा। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक की घोषणा कौन करता है? तो ये घोषणा कौन करता है? तो ये आपका वर्ल्ड बैंक करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 7 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विनिवेश के कौन से उद्देश्य हैं? विनिवेश के कौन से उद्देश्य हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। सरकार के वित्तीय बोझ को कम करना, प्रतिस्पर्धा और बाजार विनिमय लागू करना, उसके बाद स्वामित्व की व्यापक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है निम्नलिखित पर विचार करके बताइएगा। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है 9 का, तो देख लेते हैं। तो इसका 9 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी ही हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 हो जाएगा। तो देखा जाए तो 2 हम 3 पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि एक सेकेंड, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। बोला गया पहला पॉइंट कि विदेशी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाना, और आपका दूसरा तीसरा देख लेते हैं। और दूसरा तीसरा है कि घरेलू वस्तुओं का सस्ता होना और निवल निर्यात का बढ़ावा देना या फिर बढ़ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बोला गया कि भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो सही आंसर आपका 1, 2, 4 हो जाएगा। जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा राशि, और चौथा आपका है भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए केवल राज्यसभा में, जो कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का गठन किस आधार पर किया गया था? तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत को पारित होना आवश्यक है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में है? यानी लिखा जाए तो आपका यहाँ पे संशोधन से संशोधन नहीं है, यहाँ बोला गया है कि बाह्य आक्रमण से। तो इसका आंसर आपका 15 का हो जाएगा, 355 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दिया था? तो 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा, बताइएगा। आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं इसमें आपका क्या आंसर होगा। कमेंट करके यहाँ पे अध्यादेश बोला गया है, अध्यादेश तो आपका 123 में ही जारी करता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1946 में बोला गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। देखिए बाय मिस्टेक अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो आपका 9वीं अनुसूची है, आपको पता ही होगा 1951 में आपका जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, तो आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियम बना दिया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है या फिर किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, भाग 1 में आपका 1 से 4 है, और भाग 2 में आपका 5 से 11 है, और भाग 3 में 12 से 35 है, और भाग 4 में आपका 36 से 51 है। तो आपका जो ग्राम पंचायत है वो आपका 40 है, यानी अनुच्छेद 40 में आता है, तो आपका ये भाग 4 में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में, तो इसका सही आंसर आपको मैंने बताया। अब आगे देखते हैं कि संविधान किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये आपका उल्लेख है ऑप्शन सी, भाग 20 में। आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? तो 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 331। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 320। क्या हो जाएगा? 320 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रणब मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे भारत या डैश से भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 2012 से 17 के बीच में इन्होंने कार्य किया था। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए कार्य कर रही है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। यह हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह आपका शुरू किया गया था 2003 में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आविक सरकार। क्या हो जाएगा? आविक सरकार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंकिंग याद रखिएगा 48वें नंबर पे है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 5 भाषाओं में से एक नहीं है जिन्हें जम्मू और कश्मीर की आधारिक भाषा बिल 2020 के अनुसार आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोजरी। क्या हो जाएगा? गोजरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजा गया ब्लैक होल यानी GW 190521 ब्लैक होल के निम्न में से किस वर्ग का है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सुपर मासिव हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है? तो सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, आप सभी लोग याद रखिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रा पोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया गया था? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आपका जनजातीय अनुसंधान पूछा गया है, तो सही आंसर आपका 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बताइएगा प्रतिस्पर्धा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए विनोद कुमार गुप्ता। निम्नलिखित में से किसे भारतीय आकाशवाणी खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, याद रखिएगा, गोविंद स्वरूप को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारू सिन्हा कश्मीर में डैश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईजी बन गई हैं। तो पहली महिला आईजी बन गई हैं, तो आप सब लोग याद रखिएगा। सही आंसर आपका CRPF हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में अपना पहला टेलीमेडिसिन मंच मिला है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हर साल त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो 41 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल विमान के पहले समूह को हाल ही में भारतीय वायुसेना में कहाँ शामिल किया गया था? तो ये आपका शामिल किया गया था अंबाला में किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस डैश कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपका खोला गया था मॉन्ट्रियल में। क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष में ये घोषित किया था? तो ये घोषित किया था, आप सब लोग याद रखिएगा। 44 का सही आंसर आपका हो जाएगा 1929। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार बोला गया है, ना कि मतलब विचार तो आप शुरुआत में दिखाए तो मोहन सिंह थे, लेकिन लेकर के मतलब जो बनाया गया था आज़ाद हिंद फौज का, तो सुभाष चंद्र बोस ही थे, ठीक है। लेकिन पहले इनकी द्वारा शुरुआत किया गया था, लेकिन वो असफल हो गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसका बागडोर संभाला था। अगला है कि राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? हज यात्रा याद रखिएगा, आपका हो जाएगा फिरोज तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान। 47 का आपका ए सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। तो एलोरा तो आपको पता ही होगा। 48 का आपका आंसर हो जाएगा हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों तीनों से था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये बहुत बार पूछा जाता है, राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये आपका 1674 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा। तो ये आपका हुआ था 1908 में हुआ था। गलती से बम किसी और के ऊपर गिर गया था, ठीक है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपको पता ही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एटली। क्या हो जाएगा? एटली। अगला है कि लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? लाल किला का मोती मस्जिद, तो आप वो याद रखिएगा। इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन किया था, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मुर्शिदाबाद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव समाज की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? देव समाज की स्थापना जो है 1887 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया था? तो ये लिया गया था 55 का सही आंसर आपका हो जाएगा 1893 में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैत प्रशासन के जन्मदाता कौन थे?
द्वैध शासन के जन्मदाता आप सभी लोग याद रखिएगा। सही आंसर आपका यहाँ पे लियोनिस कार्टिज हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया गया था अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा सामुद्रिक। क्या हो जाएगा? सामुद्रिक। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय बागानों के लिए देखा जाए तो आपका अम्लीय हो जाएगा। ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसी को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। चोखा करिछू एवं ताला परियोजना किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भूटान, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर के गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमटी सोपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या डैश प्रतिशत, यानी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा 8.6%। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वी आकार की घाटी किस स्थलाकृत प्रदेश में विकसित है? ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, आपका उत्तर ए हो जाएगा हिमानी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल आपका कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संभावित क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 68 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका कारण यही होता है विश्राम जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य वैद्युत, एक सेकेंड, बोला गया है कि सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3, यानी पतला तार, उसके बाद निम्न गलनांक मिश्र धातु। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 वाट, 60 वाट तथा 10 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को यहाँ पे 220 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। ऊर्जा की खपत क्या होगी? तो ऊर्जा की जो खपत है, याद रखिएगा 40 वाट बल्ब के लिए सबसे अधिक। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा गेंद द्वारा आरोपित बल का वेग कम करने के लिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आघात वर्ध्यता। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, तो जो जल पर तैरता है तो जल के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है या फिर निम्नलिखित से संबंधित है? तो 76 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी दाब प्रवणता हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो 77 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रीनल ग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंध नहीं रखता है? तो नहीं रखता है तो आपका हो जाएगा नागफनी, जो कि आपका कैक्टस है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है, वह श्वसन करता है किसके द्वारा? तो वो जो सांस लेता है वह त्वचा, वकल गुहा एवं फेफड़ा से लेता है, वो तीनों से लेता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो आपका हो जाएगा 82 का ऑप्शन ए, बैंगनी हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा Na2CO3, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशिश का तेल कहलाता है क्या? कशिश का तेल क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके लिए कैल्शियम एकमात्र कारण नहीं है? तो 85 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूमिगत जल का ऊपर उठना, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका गलत है? तो आपका हो जाएगा रक्त अम्लीय होता है। तो रक्त तो आपका क्षार होता है, इसका आपका 7.4 होता है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन ए ही गलत है। बाकी आपका पित्त रस का स्त्राव यकृत द्वारा होता है, सही है। अमाशयी रस में HCl होता है, सही है। पित्त रस क्षारीय होता है, यह भी आपका सही है। अगला है कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा। अगला है कि चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है। तो चार्ल्स का जो नियम है ये आपका आयतन तथा तापमान में संबंध बताता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, बोला गया है कि स्तंभ अ और स्तंभ बी को यानी उत्पाद और स्रोत को सुमेलित करके बताना है। तो 89 का देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। फार्मिक अम्ल आपका चला जाएगा किसमें? तो चींटियाँ में। सिट्रिक अम्ल आपका चला जाएगा, एक सेकेंड, 89 है ना, हाँ, सिट्रिक और टार्टेरिक। सिट्रिक अम्ल जो आपका है ये आपका चला जाएगा नींबू, और जो आपका टार्टेरिक अम्ल है यह भी आपका चला जाएगा किसमें? तो एक सेकंड, इसको फिर से देख लेते हैं। ये आपका चला जाएगा इमली में। तो कहीं ना कहीं इमली और आपका नींबू दोनों खट्टा ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक से हुआ है। आगे क्या है कि DNA का मूल मात्रक क्या है? DNA का मूल मात्रक सभी लोग याद रखिएगा, आपका न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है जीन कोड से संबंधित खोज किसने किया था? जीन कोड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरगोबिंद खुराना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका स्फुरदीपित, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो प्रोटीन का सभी को पता है, वैसे देखा जाए तो आपका यहाँ पे मछली भी हो जाता है, तो मछली ही होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। और भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आंसर आपका 1969 हो जाएगा। वैसे प्रोटीन के लिए आपका सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका होता है सोयाबीन का बीज होता है। इसमें आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 96, देखिए इसको मैथ बनाया कीजिए, किससे आपको रिवीजन होगा। और एग्जाम में कहीं ना कहीं देखिए इसमें 15 सेट दिया गया है, तो अगर 5-5 सेट भी मतलब क्वेश्चन होता है तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया होगा आपको। यहाँ पे 75 आपको क्वेश्चन मिला होगा, जो कि बहुत है इतना, ठीक है। सभी मतलब जहाँ से आता है सभी को पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और 97 का देखा जाए तो आपका 97 का क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। और 98 का देख लेते हैं, तो 98 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। और 99 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कल के सेट में हम इसको फाइनल करेंगे, यानी कल आपका आएगा 15 सेट नंबर 15, और ये आपका आखिरी सेट होगा। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं आप सभी लोग के लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।